रिस्पेक्टेड हरजोत कौर मैम, यू आर अ सीनियर IAS ऑफिसर। आप सभी समाज के विकास और उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं को देखती रहती हैं। सरकार की योजनाओं के साथ हम लोग मिलकर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस गांव-गांव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसमें आपकी कुछ सलाह या मैसेज हो सकती है? जी ज़रूर। जैसा कि हम लोग सब यहाँ आके जान भी रहे हैं और पहले से जानकारी भी है कि जागरूकता से ही बचाव है, और जैसा कि डॉक्टर शांति राय ने भी कहा कि जागरूकता बड़ी है, लेकिन अभी भी वो कुछ हद तक शहरों में ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत कम है। अभी भी ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पर ये जानकारी एकदम नहीं पहुँची है। तो बेसिकली ये जानकारी तो हमें हर घर तक, हर महिला तक पहुँचानी जी है। मैम। और अगर हम लोग इस जानकारी को हर घर, हर महिला को पहुँचा दें, और साथ साथ जैसा कि आप लोग बता रहे थे और मैं भी पढ़ रही थी कि अब ज़्यादातर देखा जा रहा है कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले नंबर 1 कैंसर डिजीज़ हो गई है महिलाओं के लिए भारतवर्ष में भी। जी मैम। तो इसलिए हम लोगों को उसके प्रति अब थोड़ा तो जागरूक होना पड़ेगा और मोर्चा भी संभालना पड़ेगा, नहीं तो इसकी तादाद दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है अभी। और दूसरा जो आंकड़े बताते हैं कि जो ज़्यादातर केसेस हैं, जैसे जो मैंने पढ़ा था तकरीबन 2 लाख केसेस बिहार ही में होते हैं बिहार हर साल में जी, और जिसमें से तकरीबन 6000 लोगों की डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर से। ये 6000 डेथ्स जो हैं ये प्रिवेंटेबल हैं अगर वो सही समय पर अपना डायग्नोसिस हो जाए उनका, और वो सही समय पर उपचार के लिए प्रकट हो जाए। तो इसलिए जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि एक तो सरल भाषा में यही जो आप समझा रहे हैं कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, ये इसके बारे में ब्रोशर्स बनने की ज़रूरत है। अगर आप हम लोगों से साझा करेंगे तो ब्रोशर हम लोग भी बना लेंगे हिंदी में। जी मैम। और कुछ फिल्म्स भी अगर छोटी छोटी हों जी। तो जैसे अभी मैं समाज कल्याण विभाग में हूँ। हाँ मैम। बिहार में तकरीबन 1.25 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। जी मैम। तो आप सोच लीजिए कि 1.25 लाख में दो महिलाएं तो हैं, और वो वार्ड लेवल पे हैं। तो वार्ड लेवल पे मतलब है कि उस पूरे वार्ड को वो देखती हैं, आच्छादित करती हैं। जी। तो उनके माध्यम से ये जो ग्रामीण क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक टोले तक हम पहुंच सकते हैं। जी। आवश्यकता ये है कि एक तो सबसे पहले हम लोग उनको जागरूक करें। हाँ, उस लेवल क्योंकि बीमारी में जैसा डॉक्टर मैडम ने भी बताया कि बीमारी ऐसी है कि कोई ऊंच नीच या कोई तबका नहीं देखती है, किसी को भी हो सकती है। ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमको नहीं होगी या इन्हीं लोगों में से किसी को हो सकती है। और दूसरी जो समस्या और बढ़ रही है कि किसी भी उम्र में हो सकती है। हाँ। यहाँ तक कि जो अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर साहब लोग और हम लोग बात कर रहे थे, पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तादाद बहुत कम है लेकिन पुरुषों में होता है, और उनमें भी जब होता है तो मतलब फिर उनमें फर्टिलिटी या मोर्टालिटी जिसको कहते हैं ज़्यादा है। जी। इसलिए हम सबको एक सघन अभियान चलाना पड़ेगा ताकि जितने भी सरकार के भी तंत्र हैं या अन्य प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत भूमिका है। हाँ। मैं देख भी रही थी, जैसे इनर व्हील ऑफ पाटलिपुत्रा क्लब है, रोटरी है, लायंस है, और भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं। उनके माध्यम से भी ये जन जागरण करना होगा, और शहरी क्षेत्र में भी अपार्टमेंट वाइज या मोहल्ला वाइज जैसे कहिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर ये जानकारी हो। दूसरी एक और चीज़ जो इसमें हमें बहुत मदद कर सकती है, जैसे हम लोग सब भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं या भारतीय पुलिस सेवा के हैं या अन्य भारतीय सेवाओं के जो पदाधिकारी हैं, तो ज़्यादातर सरकारी तंत्र में तो ये हो गया कि अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो आपको एनुअल मेडिकल चेकअप मस्ट है। हाँ, और उसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए मैमोग्राफी या ब्रेस्ट कैंसर एक उसमें जोड़ा गया है। तो हम लोगों का तो तकरीबन होता है हर साल, और हमने ये भी पाया है कि इस एनुअल परीक्षण के कारण बहुत से पदाधिकारियों की जान बची है। हाँ, अर्ली डायग्नोसिस पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। बहुत तरह की बीमारियां आप अपने एनुअल चेकअप में पकड़ लेते हैं सही टाइम पर, और फिर उसका हम लोग निराकरण कर लेते हैं, तो बहुत से लोगों की उसमें जान बची है। ब्रेस्ट कैंसर के भी काफ़ी केसेस आए हैं बिहार में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी और पुलिस सेवा में भी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है हर जंग जीत ली गई है, क्योंकि सही टाइम पर डायग्नोसिस हुआ है, अर्ली डायग्नोसिस। तो क्योंकि अब ज़्यादातर कॉलेजेस में या अन्य इंस्टीट्यूशंस में
मेरे ख्याल से वो जो वार्षिक चेकअप जो अभी तक सिर्फ ऑफिसर्स तक के लिए या कुछ तबकों तक ही सीमित है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। जी। जितने भी लोग सरकारी कर्मी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है अब। हाँ, सभी को एक बार वार्षिक परीक्षण ज़रूर कराना चाहिए, चिकित्सीय परीक्षण। और ख़ास करके अब तो क्योंकि यंग एज में हो रहा है, तो मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉलेजेस ऑल्सो, क्योंकि जैसा कि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, अगर आप बाहर जाइएगा, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा USA में या यूरोप में, तो वहाँ अनिवार्य है वो आपको एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और एक पैप स्मीयर लड़कियों के लिए एकदम अनिवार्य करके रखते हैं कि आपको लेना ही लेना है हर साल। ये हमारे यहाँ पे नहीं है। नहीं। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं। और जो मेरी जानकारी है, अगर कोई और इक्विपमेंट नहीं भी हो, सिर्फ अगर हम लोगों का काडर ये जानता हो और फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर पाए, तो हम लोग बहुत हद तक ये जंग जीत सकते हैं। सही बात है। तो मेरा अनुरोध यही होगा कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इस डिज़ीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं और उसका निराकरण समझते हैं, अगर आप हिंदी में सरल भाषा में ब्रोशर्स हम लोगों को बना के या मटेरियल भी दे सकते हैं, हाँ, तो हम लोग कर लेंगे। और वही यूट्यूब या छोटी छोटी फिल्म्स जैसे यही कि ब्रेस्ट प्रशिक्षण अपने से मतलब कैसे करना है, हाउ डू यू डू इट एग्जामिनेशन, तो आई थिंक इट कैन डेफिनेटली हेल्प विन दिस बैटल ऑफ कैंसर। और जहाँ तक इसमें मदद की बात है, तो सरकार अपने से भी ये कार्यक्रम करती है। भारत सरकार से लेके बिहार सरकार दोनों का ये कार्यक्रम है, और हर ज़िले में जो हम लोगों के हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी कैंसर ट्रीटमेंट है। भारत सरकार का एक पूरा प्रोग्राम भी है ऑन्कोलॉजी वाला। अच्छा। तो उसके तहत भी ये सब है। लेकिन फिर भी जब तक आप और हम जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक कोई और तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार नहीं है, हम लोग खुद ही पहले हैं स्वयं। तो इसलिए पहले खुद अपनी जागृति ले आएँ, और एज अ ऑफिसर ऑफ कोर्स डाउन द लाइन जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग ये जानकारी दे सकें उतना अच्छा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।